Hello students, so let's start the remaining chapter. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न कि जब ये कब शुरू हुआ, जब उनके बॉयहुड में उन्होंने ये पाया कि जो उनकी बॉयहुड फ्रीडम थी वो सिर्फ एक इल्यूज़न थी. इल्यूज़न मीन्स भ्रम होना. व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और जब वो यंग हो गए तब उनको पता चला कि इस रूप में एक एज अ यंग मैन जो उनकी फ्रीडम थी वो उनसे पहले ही ले ली गई थी. दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट. और तब ही उनके मन में, उनके अंदर ये जो फ्रीडम की हंगर थी ये स्टार्ट हुई, ये उनके अंदर जगी. एट फर्स्ट पहले तो एज आ स्टूडेंट, जब वो एक स्टूडेंट थे, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. वो केवल अपने लिए फ्रीडम चाहते थे. द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़. और जो ये फ्रीडम थी ये ट्रांजिटरी फ्रीडम थी. ट्रांजिटरी मीन्स होना कि कुछ पल के लिए होना, जो कि वो ऐसा चाहते थे कि वो रात में कहीं भी जा सकें, बाहर रुक सकें, पढ़ सकें. जब उनका मन करे वो पढ़ें, जब उनका मन करे वो जहाँ जाएं, जब मन करे वो खुश हों, जब जो चाहे वो चूज़ करें. तो ये फ्रीडम जो कि ट्रांजिटरी फ्रीडम थी ये केवल वो तब चाहते थे जब वो एक स्टूडेंट थे. लेटर बाद में एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearn for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. लेकिन बाद में जब वो जोहान्सबर्ग में थे और वो एक यंग मैन थे तो उनकी अर्न मीन्स होती है इच्छा होना, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग, कि जो उन्होंने कोशिश की कि उनकी मैरी करने की, शादी करने की, अर्निंग करने की, एक हैविंग अ फैमिली, एक परिवार पाने की, और एक ऐसी लॉफुल लाइफ जीने की जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो, एक ऐसी फ्रीडमफुल लाइफ पाने की उन्होंने कोशिश की. बट when I slowly saw that not only was I not free, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि केवल वो ही नहीं बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. यहाँ पर ब्रदर और सिस्टर्स से क्या मतलब समझे, जो उनकी कास्ट के लोग थे, कि वो भी फ्री नहीं थे. आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did. उन्होंने देखा कि केवल वो ही नहीं, उनके जैसे दिखने वाले हर एक व्यक्ति की फ्रीडम जो है वो कर्टेल्ड कर दी गई थी, उसको रिड्यूस कर दिया गया था. दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. और यही रीज़न था कि उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. और यही रीज़न था कि जो उनकी अपनी फ्रीडम थी, फ्रीडम की जो एक हंगर थी वो ग्रेटर हंगर बन गई उनके अपने लोगों की फ्रीडम के लिए. मीन्स अब उनकी इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं बल्कि उनकी पूरी जो कास्ट थी, जो उनकी पूरी सोसाइटी थी, उसके फ्रीडम की हंगर उनकी अपनी हंगर बन गई थी. इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. It was this desire, ये वही इच्छा थी जिससे कि फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, कि उनके जैसे जो लोग थे वो एक डिग्निटी के साथ अपना जीवन जिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ. दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिन्होंने उनके जीवन को एनिमेट किया,
उनके जीवन को एक गति प्रदान की। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन, जिसकी वजह से ही वो फ्राइटेंड यंग मैन से, एक डरपोक व्यक्ति से एक साहसी व्यक्ति में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, बने हैं। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. एक कानून पर चलने वाले, लॉ अबाइडिंग मीन्स कानून का पालन करने वाले एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था, एक ऐसे पति को इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक बेघर व्यक्ति बना दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और एक लाइफ लविंग मैन को एक साधु की तरह जीवन जीने के लिए बाध्य किया गया। आई एम नॉट मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. वो कहते हैं कि वो एक सिंपल व्यक्ति से ज़्यादा गुणी या एक सेल्फ सेक्रीफाइस मीन्स अपने लिए सेक्रीफाइस करने वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये पाया कि वो छोटी छोटी या जो लिमिटेड फ्रीडम्स हैं वो उनका आनंद ले सके। उनको एक ऐसा जीवन जीने के लिए अलाउ किया गया जहाँ पर लोग बिल्कुल भी फ्री नहीं थे। फ्रीडम इंडिविजिबल नहीं है, फ्रीडम द चेन्स of on any one of my people were the chains on all of them, the chains on all of my people whether chains on me. स्वतंत्रता जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता वो है जो उनके जैसे लोगों के ऊपर किसी भी तरीके की कोई चेन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। उन सब लोगों के ऊपर कोई बंधन नहीं है जो कि उन लोगों के जैसे हैं। यानी कि नरेटर यहाँ पर ये कहना चाहता है कि वो किसी को भी बंधन में नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि हर तरह के बंधनों से सबको आज़ादी मिले। I knew that oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedoms is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I knew, वो जानते थे, the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed, कि जो भी अत्याचारी हैं उनको एक हर तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए। अ मैन, एक व्यक्ति, हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो घृणा के योग्य है, वो घृणा का कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, उस व्यक्ति को एक नैरो माइंडेडनेस मीन्स होता है एक संकीर्ण मानसिकतावादी व्यक्ति जो होता है, और प्रेजुडिस मीन्स होता है पक्षपात करना। तो वो प्रेजुडिस और नैरो माइंडेडनेस के बार्स के पीछे, बंधनों के पीछे लॉक्ड है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सही रूप से, सही मायने में फ्री नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। वो कहते हैं कि अगर मैंने किसी की स्वतंत्रता छीनी है तो मैं सचमुच सही मायने में फ्री नहीं हूँ। मेरी स्वतंत्रता छिन जाने पर मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो ओप्रेस्ड है, जो अत्याचारी है, और जो ओप्रेसर है, यानी कि जो पीड़ित हुआ है और जो पीड़ित करने वाला है। ओप्रेस्ड जो ओप्रेस हुआ है, पीड़ित है, और जो ओप्रेसर और जो करने वाला है, दोनों ही रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उन दोनों की ही मानवता छिन गई है। तो इस तरह से उन्होंने अपने इस स्टोरी के थ्रू फ्रीडम की जो इम्पोर्टेंस है उसको बताया कि इंसान जो है वो हर तरह से फ्री होना चाहिए, बंधनों से मुक्त होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।